वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल और बेयर। आई विश आप सब अच्छे होंगे और आज आपको बहुत अच्छे ट्रेड मिले होंगे। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, लगभग वैसे ही मार्केट चली। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि मार्केट साइडवेज ओपन होने के बजाय गैप डाउन ओपन हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, बट ओवरऑल मार्केट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए और बिल्कुल वाटरफॉल की तरह मार्केट गिरी है आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छे पॉइंट्स दिए, अच्छे मूवमेंट दिए, सबको एंट्री करने का मौका दिया और एक क्रूशल सपोर्ट को भी तोड़ दिया है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 40,000 का। मार्केट ने पहले उसको ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट किया और उसी के नीचे क्लोजिंग दी है। 39,968 की क्लोजिंग है। तो कुल मिलाकर के बेरिशनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा है और इस बेरिशनेस में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन था वो बैंकिंग सेक्टर का था, पीएसयू बैंक का था, अडानी के शेयर्स थे और कुछ और भी निफ्टी के शेयर्स थे जिन्हें ने डाउनफॉल दिखाया और पैनिक सेलिंग देखने को मिली। जिस तरह से पीछे के कुछ हफ्ते सेलर्स के थे, इधर 3-4 दिनों से हमें लगातार बायर्स के डे देखने को मिल रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बायर्स के लिए अच्छे प्रॉफिट बने हैं सेलिंग साइड में, 1, 2, 3 और ये 4। कल मार्केट बहुत अच्छी नहीं चल पाई थी लेकिन आज अच्छी सेलिंग दी। तो फटाफट से कल के लिए लेवल ड्रॉ कर लेते हैं और कल वीकली क्लोजिंग के साथ साथ मंथली क्लोजिंग भी है, तो हमें उस चीज़ को भी देख करके चलना है। मार्केट में ओवरऑल नेगेटिविटी है और आज पूरा दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं लगभग 2:15 के आसपास शुरू हुई थी और उसके बाद फिर से शॉर्ट साइड की पोजीशन लोगों ने बनाई है। बहुत सारे शॉर्ट्स अभी भी बने हुए हैं। बाकी एफआईआई वगैरह का डेटा आने वाला है तो वो अभी मैं नहीं देख पाऊँगा। खैर, कल के लिए लेवल बना लेते हैं और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और कल का वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि किस लेवल की मैंने एनालिसिस करी थी और हमने क्या बात करी थी, किस हिसाब से हमको ट्रेड लेना था। क्योंकि देखिए, जब तक प्लानिंग नहीं होगी प्रॉफिट नहीं बनेगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होती है तो बहुत अच्छी बात है। आज की तरह गैप डाउन ना हो और ना ही गैप अप हो, तो हम देखेंगे कि हम 40,000 के लेवल को ब्रेक करके क्लोज हुए हैं। लगभग 30 से 32 पॉइंट अंदर ही क्लोज हुए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होती है और 2-4-5 मिनट, मिनिमम 5 मिनट की कैंडल साइडवेज बनाती है और उसके बाद किसी एक साइड का मूवमेंट देती है तो मूवमेंट अच्छा होगा। लेकिन अगर बेरिश साइड मूवमेंट देगी तो बहुत अच्छा मूवमेंट होगा। हमको ये लेवल ध्यान रखना है। 39,925-24 का जो लेवल है, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो अच्छे शॉर्ट साइड के ट्रेड बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये रहेगा 39,773 और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो इसको ब्रेक करने के बाद हमारा जो दूसरा टारगेट होगा 39,612, उसको भी मार्क कर लेते हैं। 39,600 जी हाँ, ये रहेगा, लगभग ये लेवल रहेगा 39,612 और इसको भी ब्रेक कर देता है तो हमें 39,420 का लेवल देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 39,500 मुझे लगता है कि कल की डेट में ब्रेक हो जाएगा, तो 420 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग आ जाएगी, तब हमें 39,240 का लेवल ध्यान में रखना है। 240 का लेवल लगभग यहाँ बनेगा। तो आप ये 3 टारगेट अचीव, लगभग मैं तो कहूँगा 4 टारगेट हैं और अच्छे ट्रेड हमको सेल साइड में मिलेगा। बट कंडीशन ये है कि मार्केट साइडवेज ओपन हो और इस लेवल को 5 मिनट या 10 मिनट सस्टेन करने के बाद ब्रेक कर दे, तो हम फटाफट से यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, फॉर एग्जांपल 39,800 900 के आसपास, तो हम 15 मिनट का वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो हम एक लेवल
प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उस प्राइस एक्शन के बाद ही हम सेल साइड के ट्रेड लेंगे। और अगर कल मार्केट हमको बुलिश साइड के ट्रेड देती है तो बुलिश साइड मैं आज भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और कल भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बुलिश साइड ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, कई जगह हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो मैं कल टोटली अवॉइड करूँगा बुलिश साइड के ट्रेड लेने के लिए। हाँ, अगर कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है, यानी कि अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो करके 15 मिनट मिनिमम यहाँ कहीं बिताता है और उसके बाद ऊपर साइड में ब्रेकआउट देता है, तो हम एक बार कोशिश करेंगे 40,400 तक के लेवल के लिए, 40,347 के लेवल के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे ट्रेड हमें ऊपर नहीं मिलेंगे। और अगर हम बात करें निफ्टी की, पहले एक चीज़ देख लें कि दोस्तों बैंक निफ्टी में आपको कल ईजिली, मुझे जो लगता है कि 500 से 600 पॉइंट्स आपको कल भी ईजिली मिल जाएंगे। बट देखना ये होगा कि ऑलरेडी मार्केट लगभग 1500 पॉइंट लगातार गिर चुकी है और अभी बहुत ज़्यादा कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई है। और कल मंथली क्लोजिंग है, वीकली क्लोजिंग के साथ साथ, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। छोटे लॉट में ही, कम लॉट में ट्रेड लेने हैं और अच्छे पॉइंट्स निकालने हैं हमें, यानी कि प्रॉफिट में आने के बाद हमें छोटे मोटे प्रॉफिट लॉक नहीं करने, अपने एसएल को ट्रेल करते रहना है। बड़ी क्वांटिटी में मैं कल ट्रेड लेने को आपको मना करूंगा, उससे बचिएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो निफ्टी में भी बहुत अच्छी सेलिंग रही, बिल्कुल लगभग जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट था सेम एज इट इज़ निफ्टी ने भी चार्ट बनाया। और देखिए कल के हमारे लेवल हैं 17,654-53 का, वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके बाद लगभग एक पौना घंटा बिताया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। फिर ब्रेकआउट देने के बाद हमारा लेवल था 17,584, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर उसको एज ए रेजिस्टेंस फेस किया और उसको तोड़ नहीं पाया है। तो हमारा फाइनल टारगेट 17,584 था, बट मार्केट ने हमें जो लो दिखाया है वो लगभग 17,530 का लो दिखाया है। तो ये एक अच्छी बात है। और कल के लिए अगर हम यहाँ से गिरते हैं तो हमारा पहला जो एम रहेगा वो 17,500 के लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर मार्केट इसको ईजिली ब्रेक कर लेता है और रीटेस्ट भी कर लेता है तो पहला टारगेट हमारा 17,422, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा 422 लगभग यहाँ कहीं। और अगर मार्केट इसको भी फ्लो में तोड़ देता है या रीटेस्ट कर लेता है एज ए सपोर्ट, उसके बाद ब्रेक करता है, तो हमारा सेकंड टारगेट 17,350 जो यहाँ कहीं बनेगा। और इसको भी तोड़ देता है तो हमारा फाइनल टारगेट 17,254 ये बनेगा, 254 255। और अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई है तो आप एक फाइनल टारगेट और ले लीजिए 17,200 का। ये आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बोल सकते हैं और यहाँ पे फाइट हो सकती है, क्योंकि पीछे भी हमने यहाँ पे फाइट देखी है 17,200 पे। तो ये 3 हमारे टारगेट होंगे और एक फाइनल टारगेट होगा अगर पैनिक सेलिंग आ जाती है। और अगर बाय साइड हमको मूवमेंट मिलता है, पहले तो हम देख लेते हैं कि अगर साइडवेज होता है और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हमको नीचे साइड का ब्रेकआउट मिलेगा तो ही हम सेल में एंट्री करेंगे। और अगर हल्का फुल्का गैप डाउन होता है तो भी हम एंट्री बना सकते हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। फिर हमें 15 मिनट की कैंडल देखनी पड़ेगी और बड़ा गैप डाउन हो जाता है लगभग 80-90 पॉइंट का, 100 पॉइंट का, तो हमें वेट करना पड़ेगा। एक बार मार्केट को प्रॉफिट बुक करना होगा, प्राइस एक्शन कुछ बनाना होगा, तभी हम सेल साइड के ट्रेड बना सकते हैं। और अगर हमको साइडवेज खुलने के बाद हम बुलिश होना चाहते हैं तो बुलिश होने में मैं निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं 17,600 के लेवल को, लगभग 17,592 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 15 मिनट होल्ड करने के बाद, तो आप पहला टारगेट 17,653-54 का ले लीजिएगा। सेकेंड टारगेट आप ले लीजिएगा 17,718, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। और उसके बाद फाइनल टारगेट 17,761। तो मैं बहुत ज़्यादा ऊपर जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में सेलिंग देखने को मिली है और कहीं पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं हुई है। और कल वीकली और मंथली क्लोजिंग दोनों है, तो आप ज़रूर देखिएगा। और जो लोग BTST ट्रेड ले करके गए हैं वो भी ध्यान देंगे।
आपको अगर ठीक ठाक प्रॉफिट मिलता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं मिलता है, आप कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे, तो आप अपना एसएल ज़रूर लगा दीजिएगा इंट्राडे के हिसाब से। और आई विश कि आप सब नेक्स्ट एक्सपायरी का ही ट्रेड लेकर के गए होंगे BTST में, क्योंकि अगर सेम एक्सपायरी का आप ले गए होंगे तो प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो सकता है पहले 15 मिनट में, तो आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बनेगा। तो कल आप लोग अच्छे प्रॉफिट करिए, ये मेरी विश है, और कोई लॉस ना करिए। एसएल ज़रूर यूज़ करिए, प्रॉपर एसएल को ट्रेल करते रहिए और पेशेंस के साथ ट्रेड को होल्ड कीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे आप बड़े पॉइंट्स नहीं बना पाएंगे। 10-20 पॉइंट्स ले करके निकल जाना कोई बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में आपने ट्रेड लिया और उसके बाद 10-20 पॉइंट ले करके निकल गए, तो ये ट्रेडिंग स्टाइल अच्छी नहीं है, इसको गैम्बलिंग बोलेंगे हैं। छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कीजिए, जितनी क्वांटिटी आप हैंडल कर सकते हैं, 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट इनफ रहता है अच्छे पॉइंट्स के लिए। और बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि कल आपको लगभग 500 से 600 पॉइंट ईज़िली दे देगा, और निफ्टी भी आपको 150 से 200 पॉइंट दे सकता है, ईज़िली दे देगा। आज निफ्टी ने थोड़ा कम मोमेंटम दिया बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, बैंक निफ्टी ने अच्छा मोमेंटम दिया। मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही ट्रेड लिया था। तो आई विश कि आपको लेवल पसंद आए होंगे, एनालिसिस पसंद आई होगी। दोस्तों, एनालिसिस को आप अपने थॉट से भी देखिएगा और अपने एनालिसिस के साथ मैच ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए और आप और अच्छे ट्रेड ले सकें। मैं किसी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ प्राइस एक्शन बेस ही एनालिसिस करता हूँ और उसी एक्शन पे ही ट्रेड भी करने की कोशिश करता हूँ। तो फटाफट से चैनल को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के एनालिसिस वीडियो में।